महाराष्ट्र की केंद्र में पिछले 5 दशकों से केंद्र बिंदु बनी हुई मुंबई की कलानगर में स्थित मातोश्री की तस्वीर अब बदल गई है और ये तस्वीर बदली है बीते 24 घंटों में, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जो अतिरिक्त सुरक्षा ठाकरे और उनके परिवार को दिया गया था वो फिलहाल वापस ले लिया है। हालांकि उनकी जो कैटेगरी थी सिक्योरिटी की वो अभी भी वैसी ही है और हम इस समय आपको यहाँ की बदली हुई तस्वीर दिखा रहे हैं जो मातोश्री के एंट्रेंस गेट की है। और आप देखें यहाँ पर किसी भी तरीके की अब सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुलिस वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये वो एंट्रेंस गेट है जो मातोश्री के लिए सीधे रास्ता जाता था और यहाँ पर ही बैरिकेड लगाकर और साथ में मेटल डिटेक्टर की एक गेट लगाई गई थी जिसके जरिए होकर ही अंदर किसी को अगर मातोश्री में जाना होता था तो जाने दिया जाता था। पुलिस की जो टीम होती थी वो यहीं पर मौजूद रहती थी और इसी डेस्क पर एक फोन रखा जाता था जिस पर मातोश्री से जब कॉल आता था, क्लियरेंस होती थी, उसके बाद ही अंदर जाने को मिलता था। अभी आप देखें बैरिकेड को पूरी तरीके से समेट दिया गया है, मेटल डिटेक्टर की जो गेट यहाँ पर तो लगी थी उसको भी साइड कर दिया गया है और जो यहाँ पर केबिन बना हुआ था पुलिस वाले जहाँ पर बैठते थे उसको भी अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात इस नोटिस पर अगर आप ध्यान दें तो इसमें साफ तौर पर लिखा है, जो मराठी में है मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं, कि मातोश्री के बंगले की मेन गेट पर हमेशा से जो अधिकारी है या जो हवलदार हैं उनको ये सूचना दी जाती है कि कोई भी अगर यहाँ पर डिलीवरी बॉय या कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो उसकी बाकायदे उसके बैग की, उसके सामान की सुरक्षा जांच की जाए, उसके बाद ही अंदर बताया जाए और अंदर से जब क्लियरेंस मिले, इजाजत मिले तो ही उसको अंदर जाने दिया जाए। यानी अब इस नोटिस का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाता है। एसआरपीएफ के जो एक्स्ट्रा जवान यहाँ पर लगाए गए थे, तैनात किए गए थे, उन्हें भी पूरी तरीके से हटा लिया गया है। जो एंट्रेंस गेट पर कलानगर के जो 2 गनमैन यहाँ पर एसआरपीएफ के हुआ करते थे उन्हें भी पूरी तरीके से यहाँ से हटा लिया गया है। हालांकि जो भी एंट्रेंस गेट मातोश्री के लिए जाने के लिए हुआ करते थे वहां पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अतिरिक्त जो सुरक्षा दी गई थी वहां पर हर वक्त पुलिस की एक्स्ट्रा पुलिस बल तैनात रहते थे। लेकिन अब जो पुलिस फोर्स है वो सड़क पर या मातोश्री के इर्द गिर्द ही रहेगी, न कि इस सोसाइटी के जो एंट्रेंस गेट था जिसे हमेशा से लोग मातोश्री का एंट्रेंस गेट कहा करते थे वहां पर अब कोई भी नहीं रहेगा। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो Z+ सिक्योरिटी उद्धव ठाकरे और Y+ सिक्योरिटी उनकी पत्नी और दोनों बेटों को दी गई है, वो मातोश्री के अंदर इस एंट्रेंस सोसाइटी गेट से अंदर जाने के बाद उनके घर के बाहर की सुरक्षा है वो एज इट इज ही है, उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं की गई है। गृह मंत्रालय ने भी इसको साफ कर दिया है, मुंबई पुलिस ने भी इसको साफ कर दिया है। लेकिन जिस जगह से एंट्री हुआ करती थी, जिसे लोग ज्यादातर मुंबई और महाराष्ट्र के लोग मातोश्री का गेट कहा करते थे, वहां की तस्वीर अब पूरी तरीके से बदल गई है। अब वहां पर सन्नाटा है, कोई भी पुलिस वाला यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा और जिसकी भी अब ड्यूटी है वो सड़क पर है। ये जो बेंच थी, एक समय था कि यहाँ पर पुलिस वाले बैठे रहा करते थे, जिसकी भी ड्यूटी होती थी कम से कम 8 से 10 पुलिस वाले हर वक्त यहाँ पर बैठे रहते थे। एक एपीआई, एक पीआई और बाकी 8 कांस्टेबल यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहते थे। लेकिन अब पूरी तरीके से तस्वीर यहाँ पर बदल गई है और इसको लेकर उद्धव गुट की जो शिवसेना है, खासतौर पर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके निशाने पर उद्धव ठाकरे की फैमिली की सिक्योरिटी को लेकर खतरे को देखते हुए निशाना साधा जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का साफ कहना है कि सिक्योरिटी कम नहीं की गई है। जो अतिरिक्त सिक्योरिटी मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को दी गई थी, फिलहाल उसे हटा लिया गया है, जिसकी वजह से अब जो मातोश्री का एंट्रेंस गेट है वहां की तस्वीर पूरी तरीके से बदली हुई दिखाई दे रही है और कोई भी पुलिस वाला यहां पर फिलहाल मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ अतु सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।